अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे सदारती इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, किस तरह वोट डाला जाता है और किस तरह से सदर को जो है वो मुंतखब किया जाता है। सदर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो क्या है, कौन कौन जो है वो इसके अंदर वोट डालता है और किस तरह से फिर वोट जो है उनकी काउंटिंग होती है। तो ये आज हमारा मौजू है। 9 मार्च को जो है सदारती इलेक्शन होना है। जनाब आसफ जरदारी साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, साबिक सदर हैं मुल्क के, उनके और बलूचिस्तान से पश्तून खा मिली अवामी पार्टी के सरबराह जो हैं महमूद अचकज़ई साहब, वो उनके दरमियान मुकाबला है। उनको तहरीक इंसाफ की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमायत हासिल है। कुछ और एक दो छोटी जमातें हैं जो कि शायद उनकी हमायत का ऐलान करेगी, उनके दरमियान मुकाबला है। तो 9 मार्च को जो है ये इलेक्शन जो है ये होगा और 9 मार्च को फैसला हो जाएगा कि आइंदा मुल्क का सदर जो है वो कौन है। इस वक्त ज़ाहिर जो है वो जनाब आसफ जरदारी साहब को बरतरी हासिल है और वो तकरीबन 80 से 100 वोट की उनको जो सबकत है वो हासिल है अपने हरीफ पर। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में जो सदारती इलेक्शन होता है ये बराह रास्त अवाम के वोटों से नहीं होता, बल्कि ये बिलवास्ता इलेक्शन होता है। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो सदर के लिए वोट डालती हैं। अब जो सदर का इंतखाब है कौमी असम्बली और सेनेट में, तो हर जो रुकन है उसका एक वोट है। कौमी असम्बली के इस वक्त अगर 335 या 334 अरकान हैं, तो 334 अरकान जो कौमी असम्बली हैं वो अपना वोट डालेंगे और 334 वोट जो हैं वो काउंट होंगे। उसमें से जो 92 या 93 या 94 ये 96 तक भी जा सकते हैं महमूद अचकज़ई साहब के वोट, वो उनको मिल जाएंगे। बाकी जो हैं 200 से ज़्यादा जो वोट हैं वो सदर आसफ जरदारी साहब को मिल जाएंगे। इसी तरह से जो सेनेट है वहाँ जो है वहाँ पे भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है अपोजिशन जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको, तो वहाँ से भी उनको जो है वो वोट मिल जाएंगे। इस वक्त जो है 6 सीटें खाली हैं, तो उसके ऊपर इलेक्शन होना, लेकिन सदारती इलेक्शन उससे पहले हो जाएगा। तो 6 सीटें इस वक्त सेनेट की खाली हैं, तो 104 में से जो है वो 6 सीटें खाली हैं, तो 98 सीटें जो हैं उसके वो वोट होंगे, तो वो जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। जो कि सूबाई असम्बलियाँ हैं चारों, सबसे बड़ी जो सबसे ज़्यादा वोट हैं सूबाई असम्बली के वो हैं पंजाब के 371, लेकिन जो है वो 371 वोट जो हैं वो कास्ट होंगे, तो वो 371 वोट काउंट नहीं होते, क्योंकि जो सूबाई असम्बली का तरीकाकार है वो ये है कि फी रुकन जो बड़ी असम्बलियाँ हैं, पंजाब है, केपी है और सिंध है, तो वहाँ पर जो हर रुकन है उसका वोट जो है वो काउंट नहीं होता, एक वोट काउंट नहीं होता, बल्कि उसके लिए जो मेयार मुकर्रर किया गया है वो है बलूचिस्तान असम्बली। बलूचिस्तान असम्बली के 65 अरकान हैं, तो 65 अरकान का हर रुकन का एक वोट होगा बलूचिस्तान का। लेकिन जो पंजाब असम्बली है वहां 5 इशारिया, क्योंकि 65 को तकसीम किया जाएगा 371 पे, तो उसके बाद फिर जो है वो 5.71 वोटों के ऊपर 5.71 जो MPs हैं उनका अगर वोट पड़ेगा किसी को, तो वो एक वोट जो है वो काउंट होगा। इसी तरह से जो केपी असम्बली है वहां 2 अरकान का जो वोट है वो एक वोट जो है वो काउंट होगा। तो जो चारों सूबाई असम्बलियां हैं उसके 65 वोट ही काउंट होंगे बलूचिस्तान की असम्बली की स्ट्रेंथ को, क्योंकि वो सबसे छोटी असम्बली है, तो उसकी स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए, उसकी तादाद को मद्देनजर रखते हुए चारों जो सूबाई असम्बलियां हैं वहां पर उनके जो वोट हैं, इसके बावजूद कि पंजाब असम्बली के सबसे ज़्यादा हैं, इसके बाद सिंध असम्बली है, फिर केपी असम्बली है, लेकिन उनके वोट जो हैं वो बराबर हैं बलूचिस्तान असम्बली के 65 वोटों के। तो इस तरह से ये 260 वोट बनते हैं जो चारों सूबाई असम्बलियों के, जबकि कौमी असम्बली जो है वहां पर हर जो रुकन है उसका एक वोट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौमी असम्बली में जिस जमात की वाज़ेह अक्सरियत होती है
उसको एक एडवांटेज मिल जाता है। इस तरह बलूचिस्तान में भी जिसकी अक्सरियत होती है उसको एडवांटेज मिल जाता है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में अगर जमीयत उलमा इस्लाम ये फैसला करती है कि उन्होंने जो है वो महमूद अचकज़ई साहब को वोट देना है, तो फिर उनके वोटों में इजाफा हो जाएगा बलूचिस्तान असम्बली में। अदरवाइज जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको वाज़ेह अक्सरियत हासिल है बलूचिस्तान असम्बली में भी, और तकरीबन जो है इस वक्त उनकी जो तादाद है वो कोई 40-41 के करीब है 65 में से। बाकी जो हैं वो अपना फैसला करेंगे कि उन्होंने किसको वोट देना है। अभी जो कुछ छोटी पार्टियां हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया, बलूचिस्तान नेशनल BNP मैंगल ने ऐलान कर दिया कि वो महमूद अचकज़ई साहब को वोट देंगे, लेकिन अभी तक नेशनल पार्टी ने ऐलान नहीं किया। ना बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अवामी है उसने ऐलान किया, और ना ही अवामी नेशनल पार्टी ANP ने ऐलान किया है बलूचिस्तान की कि उन्होंने किसको वोट डालना है। तो ये अभी ऐलान होने बाकी हैं। MKM ने कल ऐलान करना है, गालबन वो कल तक ऐलान कर देंगे कि उन्होंने किसको वोट डालना है, वो आसद वज़ारी साहब को वोट डालेंगे या नहीं वोट डालेंगे। तो अब ये देखना होगा कि ये जो क्योंकि पंजाब असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत है हुक्मरान इत्तेहाद की, KP असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत है, जो PTI के हमायत याफ्ता अरकान हैं उनकी वहाँ वाज़ेह अक्सरियत है। तो वहाँ पर जो वोटों की अक्सरियत है उनके जो 65 वोट होंगे, क्योंकि तकरीबन दो अरकान का एक वोट है वहाँ पे, तो 65 वोट जो हैं जो होंगे वहाँ पे 66, तो वो जो हैं उनमें से अक्सरियत जो वोट होंगे वाज़ेह अक्सरियत जो है वो वो है वो महमूद अचकज़ई साहब को मिलेंगे। सिंध में असद ज़रदारी साहब को मिलेंगे, इस तरह बलूचिस्तान में भी जो है वो असद ज़रदारी साहब को मिलेंगे। तो ये इस तरह से ये तरीक़ाकार ये है कि सेनेट और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उसके हर रुकन का, जैसे मैंने पहले कहा, एक वोट होगा, जबकि जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली की स्ट्रेंथ के पेश नज़र हर असम्बली के 65 वोट जो हैं वो शुमार होंगे, वहाँ जितने भी ज़्यादा अरकान हों, लेकिन वहाँ वोट जो हैं वो 65 ही काउंट होंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ तनासब है मुख्तलिफ असम्बलियों का। तो इस तरह से ये इलेक्टोरल कॉलेज है बुनियादी तौर पर जो सदर का इंतखाब करता है, इसमें आम वोटर्स जो हैं वो हिस्सा नहीं लेते। तो जिसकी 4 सूबाई असम्बलियों में या 3 सूबाई असम्बलियों में या 2 में और कौमी असम्बली और सैनेट में वाज़ेह अक्सरियत होती है, उस जमात का अमूमी तौर पर सदर मुंतखब हो जाता है। तो क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और वो जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं जनाब ज़रदारी साहब को, तो इसलिए गालिब इम्कान यही है कि वो मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन आज के इस व्लॉग का मकसद ये था कि हम नाजरीन तक ये तरीक़ाकार आपको बता दें कि ये इलेक्शन होता कैसे है, वोट कैसे काउंट होते हैं, और फिर जो है वो ये इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो 4 सूबाई असम्बलियों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से वो नताइज जारी करते हैं, और फिर वो सरकारी तौर पर नतीजे का सरकारी नतीजा तो आ जाता है, वो फिर सरकारी नतीजा ऐलान करते हैं, जिसके बाद फिर नोटिफिकेशन होता है, और उसके बाद फिर सदर जो है वो हलफ उठा लेते हैं। तो गालिब इम्कान यही है कि वो 10 को या 11 को हलफ उठा लेंगे, और फिर अलवी साहब जो हैं वो रुखसत हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।